Hello everyone, this is me काजल शुक्ला, a BMS सेकेंड प्रॉफ स्टूडेंट एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे अगत तंत्र का स्थावर विष का टॉपिक टोबैको। स्थावर विष मतलब जो प्लांट से मिलते हैं, है ना। तो टोबैको हमें किससे मिलता है, जिसको कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, तम्बाकू बोलते हैं। किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। इसको भी हम 13 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन मॉर्फोलॉजी, toxic parts, toxic principle, mechanism of action, fatal dose, fatal period, symptoms and sign, treatment, postmortem, medico legal aspect, therapeutic dose, formulations। तो इन पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोबैको या तम्बाकू, इसका बॉटनिकल नेम होता है निकोटीन टैबेकम। क्या होता है? निकोटीन टैबेकम। ये फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलिनेसी, जिससे आलू करता है उसी से टोबैको करता है। कुल, जिसको संस्कृत में इसको क्या बोल देते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में कंठकारी कुल भी बोलते हैं। ठीक है। अब कैसा पॉइजन है? कार्डियक पॉइजन है। कार्डियक पॉइजन है मतलब इसका जो मेन इफेक्ट है, सबसे ज्यादा असर वो किस पे होगा? हार्ट पे होगा। हार्ट पे होगा, इसलिए इसको कार्डियक पॉइजन में रखा गया है। हिंदी में तो उसको क्या बोलते हैं? तम्बाकू बोलते हैं, लेकिन बॉटनिकल नेम इसका क्या है? निकोटीन टैबेकम। निकोटीन टैबेकम। सिनोनिम्स, इसको गुच्छा फल भी बोलते हैं क्योंकि इसके फल गुच्छे में लगते हैं। इसको कलज भी बोलते हैं, इसको तमाल भी बोलते हैं। गुच्छा फल, कलंज, तमाल, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या देखना है? इसकी स्टेम्स, फिर स्टेम्स पे क्या रखते हैं? लीव्स। लीव्स और क्या होते हैं? फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। इसकी जो स्टेम है वो कैसे होती है? इरेक्ट होती है, सिलिंड्रिकल होती है और हेयरी होती है ना। जो हमने किस में पढ़ा था? डिजिटैलिस में पढ़ा था, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, हेयरी। फिर लीव्स इसकी कैसी होती है? सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लेंसियोलेट होती हैं और स्लाइटली वेवी मार्जिन होती है ना। तो उसमें भी हमने डिजिटैलिस में भी यही देखा था कि सिंपल, अल्टरनेट, लेंसियोलेट होती हैं, लेकिन उसकी जो मार्जिन है वो सैरेटेड एजेस होती थी, उसकी स्लाइटली वेवी मार्जिन है। फ्लावर उसका भी ट्यूबुलर होता था, इसका भी ट्यूबुलर है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है। इसके कैसे फ्लावर होते हैं? पिंक होते हैं या वाइट होते हैं? पिंक या वाइट फ्लावर्स होते हैं। और पेटल्स, इसमें कितनी पेटल्स होती हैं टोबैको के प्लांट में? 5 पेटल्स होती हैं एंड दे आर फ्यूज्ड। फिर इसके बाद इसका फ्रूट कैप्सूल होता है, जैसे कि हमने किस में देखा था? डिजिटैलिस की तरह है, कैप्सूल है। उसमें क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? सीड्स हैं। अब ये सीड्स कैसे होते हैं? वही है, फिर से इसका ये उल्टा हो गया, तो सीड्स ये हैं। ठीक है। स्मॉल ब्राउन और राउंड राउंड सीड होते हैं वह। और रूट सिस्टम कैसा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। डिजिटैलिस में टैप रूट सिस्टम था, पर टोबैको में कैसा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अब इसका टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक पार्ट क्या होता है? लीव्स। मेनली इसका किसका कंजम्पशन होता है? लीव्स का कंजम्पशन होता है, लीव्स को कंज्यूम किया जाता है। इसका टॉक्सिक प्रिंसिपल मतलब इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? इसमें निकोटीन होता है, नॉर्निकोटीन होता है, सरबैरिन होता है, लोबेलिन होता है, एनाबेसिन होता है। तो निकोटीन, नॉर्निकोटीन, नॉर्निकोटीन, देखो निकोटीन, नॉर, फिर नॉर लगा दिया तो नॉर्निकोटीन, सरबैरिन, लोबेलिन, एनाबेसिन। इसमें ये दोनों भी लिख दो तो इंपॉर्टेंट है, मेनली निकोटीन एंड नॉर्निकोटीन। फिर सरबैरिन, लोबेलिन, एनाबेसिन भी होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्ट ऑन ऑटो इम्यून गैंग्लिया, इनिशियली स्टिमुलेटिंग। ऑटो इम्यून गैंग्लिया, गैंग्लिया अफेक्ट करता है। गैंग्लिया मेनली क्या होता है? गैंग्लिया तो पता ही है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है, जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है ना, तो उसको गैंग्लिया बोलते हैं। ऑटो इम्यून गैंग्लिया भी क्या करता है? काम करता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, तो ये गैंग्लिया ज़्यादा ही कुछ काम करने लगती है, मतलब इसका जो भी टास्क होता है। बट लेटर कॉसिंग ब्लॉकेट, ब्लॉकेट मतलब फिर एकदम से उसके काम को क्या कर देता है? रोक देता है। अफेक्ट सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, ये सेंसरी रिसेप्टर को अफेक्ट करता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर पाएंगे? रिसीव नहीं कर पाएंगे, कोई भी सिग्नल को। और सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जैसे ये न्यूरॉन है और ये मसल्स है, तो इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको अफेक्ट करता है। तो मतलब न्यूरॉन्स मसल्स को सिग्नल नहीं भेज पाएंगी कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है। तो ये अफेक्ट सोमैटिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड सेंसरी रिसेप्टर।
टोबैको का जो मेन कंपाउंड होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन क्या होता है, हमारे जो ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है निकोटीन एसिटिकोलाइन रिसेप्टर, उससे बाइंड कर जाता है और वहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, डोपामिन। जब वो डोपामिन रिलीज होता है तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाती है, अलर्टनेस। और डोपामिन से कैसा फील होता है, प्लेजर। इसलिए लोगों को लगता है कि टोबैको एक बार खा रहे तो बार बार खाएं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है प्लेजर लग रहा है, बहुत एकदम से एनर्जी आ रही है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन से क्या रिलीज हो रहा है, डोपामिन, क्योंकि हमारे ब्रेन में निकोटीन एसिटिकोलाइन रिसेप्टर्स हैं। लेकिन इसको बार बार खाने से इसका क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, मतलब बार बार ये लगता है अरे एनर्जी अब हमें सिर्फ टोबैको ही से मिलेगी, है ना। इसलिए लेकिन इसका कंजम्पशन, इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद इसका फेटल डोज, निकोटीन 60 से 100 मिलीग्राम में अगर इतना मात्रा में पहुंच गया तो ये बहुत फैटल है, ठीक है, नुकसानदायक है। टोबैको अगर 15 से 30 ग्राम ले लिया, टोबैको मतलब तुमने 15 से 30 ग्राम टोबैको एक बार में ले लिया तो वो बहुत नुकसानदायक, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर लेंगे तो उसमें निकोटीन 60 से 100 मिलीग्राम निकोटीन पहुँच गया, ठीक है। फेटल पीरियड 5 से 15 मिनट तक इसका बहुत ज़्यादा असर रहेगा, मतलब एकदम से नशा टाइप से चढ़ जाएगा। 5 से 15 मिनट का असर रहता है इसका, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी रहता है, बीमारी हो जाती है ना। अब इसकी इसमें जैसे एक बर्गर्स डिसीज़ है, बर्गर्स डिसीज़ है, मोमिली टोबैको से ही होती है ना। और ये डिसीज़ एक बार हो जाए तो उसको क्योर नहीं कर सकते, इससे अच्छा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस डिसीज़ को करो ही मत, टोबैको नहीं लो, ठीक है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं तो क्या होती है, घबराहट होती है, उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाता है। सलाइवेशन के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्या करते हैं, ड्रूलिंग। ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब हमारे जो वॉलंटरी मसल्स हैं उसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कहीं भी कुछ भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है कोई भी मसल, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वॉलंटरी मसल को बोलते हैं एटेक्सिया। एब्डोमेन में दर्द होता है। पेलर, पेलर मतलब जो हमारा फेस होता है वो पेल कलर का पेल हो जाता है, मतलब हल्का सा हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, हमारा जो बॉडी है फेस उसका कलर। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आने लगता है। डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ अच्छे से नहीं आती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तम्बाकू ले रहे हैं, जो हमारी जो ब्रोंकाइटिस है उसमें सूजन आ जाएगी। अब सूजन आ जाएगी तो हम सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो लंग कैंसर हो जाएगा। फिर वही बताया क्या होता है, बर्गर्स डिसीज़ होती है। बर्गर्स डिसीज़ मतलब आईजीए नेफ्रोपैथी, मतलब जो हमारे किडनी है उसमें आईजीए प्रोटीन इकट्ठा होता जाता है, और जिससे कि हमारी किडनी में मेनली क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और इसको क्योर नहीं कर सकते, इसलिए प्रिवेंट करो, मत लो तो टोबैको को, है ना। हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब किसकी, हाइपोटेंशन मतलब बीपी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट देखते हैं, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में दो तरीके से देखते हैं, मॉडर्न और आयुर्वेदिक। मॉडर्न में क्या है, गैस्ट्रिक लैवेज विथ चारकोल और KMNO4 सॉल्यूशन। जो गैस्ट्रिक मतलब पेट को धो डालो, किससे, चारकोल से और KMNO4 सॉल्यूशन से। चारकोल जितना भी पॉइजन है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एट्रोपिन इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर, एट्रोपिन लगाओ अगर हार्ट रेट स्लो हो जाती है ना, ब्रैडीकार्डिया, तो भी एट्रोपिन लगाया जाता है, और अगर हार्ट रेट फास्ट हो जाती है तो भी ब्रैडीकार्डिया लगाया जाता है। यूज डायजेपाम टू रिलीव इरिटेबिलिटी एंड पेन, अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो फिर डायजेपाम। और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या, डायजेपाम का यूज़ किया जाता है। डायजेपाम बेंजो डायजापिन फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड सीजर्स, बोला ना, कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सीजर्स मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे क्या मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहा, क्या हो गया, हमको एटेक्सिया हो गया। अगर हमने ये ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, बेंजोडायजापिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आयुर्वेदिक में क्या है, नींबू का रस चूसने के लिए दें, है ना। अगर बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया तो फिर ये नींबू का रस दो। गोदुग्ध का प्रयोग सबसे उत्तम है ना। फिर इसके बाद पोस्टमार्टम, साइंस ऑफ एस्फाइक्सिया, साइंस ऑफ क्या होंगे, एस्फाइक्सिया होंगे, मतलब वही दम घुटने जैसे लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए तो फिर मौत तो होगी, तो फिर दम घुटने से होगी मेनली, क्योंकि क्या हो जाता है, हमारी जो ब्रोंकाई है वो सूज जाती हैं, तो क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिस्पनिया होता है।
पल्मोनरी एडेमा, पूरे पल्मोनरी वाले एरिया में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। कॉन्जेशन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा, कॉन्जेशन हो जाएगा। ब्राउन डिस्कलरेशन फ्रॉथ, मुंह से ब्राउन कलर का एक तरह से झाग तरह का आना, कहाँ से, मुंह से और नाक से। ब्राउन स्ट्रेन ओवर स्किन, पूरी जो स्किन है वो कैसे हो जाना, उस पर ब्राउन कलर के दाग पड़ जाना, जिसके लिए हमने एक बार बोला था पैलर भी हो जाता है ना। अब इसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट, मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसकी क्या है, आकस्मिक विषाक्तता, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, फिर इलनेस, सुसाइड करने की में भी यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दे, तो होमिसाइड है किसी को दूसरे को मारने के लिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में नहीं, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दो तो। थेराप्यूटिक डोज, मतलब कम मात्रा में 1 से 2 ग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, 1 से 2 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेशंस, जाति फलाती वटी में ये इसका उपयोग होता है, कम मात्रा में होता है, क्योंकि कम मात्रा में ये इतना नुकसानदायक नहीं होता है।